इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए एक बड़े डिजिटल कदम पर विचार कर रही है। सरकार अब यूरिया की बिक्री को डिजिटल किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी से जोड़ने की तैयारी में है। ये जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पहल को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इसकी शुरुआत चुनिंदा जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हो सकती है। बजट में जहां 1.68 लाख करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया था, वहीं वास्तविक खर्च 1.91 लाख करोड़ रुपए के पार जाने का अंदेशा है। सब्सिडी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह रिकॉर्ड स्तर पर यूरिया की खपत बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच यूरिया की खपत 3.11 करोड़ टन तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के समान अवधि से करीब 4% ज्यादा है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये प्रस्ताव रखा था कि यूरिया की बिक्री को एग्रीस्टैक से जोड़ा जाए। पहले चरण में उन 7 जिलों को चुना जा सकता है जहां पहले से बड़ी संख्या में किसान आईडी जारी की जा चुकी है। इस चरण में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उर्वरक सिर्फ वास्तविक किसान, जमीन के मालिक या उनके अधिकृत व्यक्ति को ही बेचा जाए। सूत्रों का कहना है कि पायलट चरण में सरकार सीधे तौर पर बिक्री पर रोक नहीं लगाएगी, बल्कि सलाह आधारित व्यवस्था लागू करेगी। अगर कोई किसान तय सिफारिश से ज्यादा यूरिया खरीदता है तो उसे डिजिटल माध्यम से चेतावनी और मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि अत्यधिक इस्तेमाल को रोका जा सके। वहीं दूसरे चरण में इस व्यवस्था को बाकी राज्यों तक विस्तार देने की योजना है। इस चरण में फसल के प्रकार, जोत के आकार और सिंचाई की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उर्वरक की अधिकतम सीमा तय की जा सकती है। ये सीमा ICAR की सिफारिशों पर आधारित होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2025 की शुरुआत तक देश में करीब 7.67 करोड़ किसानों की डिजिटल पहचान तैयार की जा चुकी है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक 11 करोड़ किसानों को इस प्रणाली में जोड़ने का है। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।